नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित शर्मा। स्वागत है आपका हम सबके बीच की कहानियों में। ये कहानी एक लगाव की है। लगाव जो किसी से भी हो सकता है, बेवजह हो सकता है, आपको, हमको, किसी को भी। सुबह के 3 बज रहे थे। सर्दियों की नमक ठंडी हवा शरीर के रोंगटे खड़े कर रही थी। एक स्ट्रीट लाइट के नीचे निशा अपनी बालकनी में खड़ी कहीं खोई हुई थी। वहां सिर्फ वो और चांद की चांदनी थी। बारिश की फुहारों के बीच समुद्र की गहराई जितना शोक उसकी आंखों में था। निशा ना तो रो पा रही थी और ना ही कुछ बोल पा रही थी। डुग्गू निशा के परिवार का एक ऐसा सदस्य है जिसमें सबकी जान बसती है, जिसके 1 मिनट इधर उधर हो जाने पर निशा और निशा की मां की सांसें अटक जाती हैं। घर की सारी खुशियां उससे हैं। जब से डुग्गू घर में आया था, सबकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। निशा का लाडला डुग्गू उसी के साथ रहता, खाता पीता, उसी के साथ खेलता, पूरे घर में दौड़ता फिरता, कभी निशा के पास तो कभी निशा की मां के पास। एक दिन निशा ने किसी बात पर नाराज होकर खाना नहीं खाया तो डुग्गू ने भी खाना नहीं खाया। डुग्गू निशा के सराहने बैठा रहा। निशा को डुग्गू की जिद के आगे कई बार हारना पड़ता था। जितना प्यार डुग्गू को परिवार करता था, उतना ही डुग्गू परिवार से प्यार करता था। निशा की मां जब भी निशा को आवाज लगाती तो निशा से पहले डुग्गू मां के पास पहुंच जाता था। एक दिन निशा अपनी मां से बोली, मां, मैं पास वाली शॉप पर जाकर आती हूं। मां बोली, ठीक है, जल्दी आना। निशा बोली, मां, पास में ही जा रही हूं, कोई विदेश नहीं जा रही। इतना कहकर निशा जैसे ही घर के दरवाजे तक पहुंची तो देखा कि डुग्गू उसके साथ जाने के लिए तैयार खड़ा था। निशा को पता था डुग्गू उसे अकेले कहीं नहीं जाने देगा। निशा मुस्कुराई और दोनों साथ चल दिए। रास्ते में निशा डुग्गू से आगे निकल जाती तो डुग्गू दौड़कर निशा के साथ आकर चलने लगता। जब दोनों घर पहुंचे तो दोनों का खाना तैयार था। दोनों ने खाना खाया और सोने के लिए चल दिए कि अचानक ऐसा हुआ जिसके बारे में निशा और उसकी मां ने सोचा भी नहीं था। डुग्गू अभी सिर्फ 10 साल का ही था। रात अचानक डुग्गू की तबीयत बिगड़ने लगी और शरीर अकड़ने लगा। निशा चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही थी। डुग्गू की करुणा भरी आंखें देख निशा सिहर उठी। डुग्गू पूरा जोर लगाकर अपनी गर्दन उठाता और निशा के हाथ का सिरहाना बनाने की कोशिश करता। देखते ही देखते डुग्गू ने अपनी आंखों के साथ अपनी सांसें भी बंद कर ली। डुग्गू ने अपनी आखिरी सांसें निशा की गोद में ली। निशा की मां सिर्फ मूरत बन खड़ी थी, क्योंकि उनको पता था कि डुग्गू उनको छोड़कर हमेशा के लिए जा चुका है। लेकिन निशा ये मानने को राजी नहीं थी। निशा उसे पागलों की तरह उठाती, जगाती। निशा बोली, डुग्गू, डुग्गू, देख देख, मुझे पास वाली शॉप पर जाना है। मैं अकेला कैसे जाऊं? मेरे साथ तो चल। डुग्गू हो तो चले। डुग्गू सबको अलविदा बोल चुका था। निशा के घर में 3 लोग थे, निशा, निशा की मां और निशा का डुग्गू। अब निशा और निशा की मां दोनों अकेले थे। डुग्गू भले ही दूसरे लोगों के लिए एक सामान्य सा कुत्ता था, लेकिन इस घर का लाडला था। एक बेटे की तरह ही उसने प्यार लिया और प्यार दिया था। प्यार जरूरी नहीं कि बच्चों से ही हो, कुछ बेजुबान भी दिल के बहुत करीब और घर के बच्चों की तरह ही होते हैं। अब निशा और निशा की मां के पास सिर्फ डुग्गू की यादें बची थी। सुबह के 3 बज रहे थे। सर्दियों की रमक ठंडी हवा शरीर के रोंगटे खड़े कर रही थी। एक स्ट्रीट लाइट के नीचे
निशा अपनी बालकनी में खड़ी कहीं खोई हुई थी। वहां सिर्फ वो और चांद की चांदनी थी। बारिश की फुहारों के बीच समुद्र की गहराई जितना शोक उसकी आंखों में था। निशा ना तो रो पा रही थी और ना ही कुछ बोल पा रही थी, क्योंकि निशा डुग्गू को विदा करके आ रही थी।